नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे। आप देख रहे हैं अमर उजाला। माफिया मुख्तार अंसारी, मरहूम माफिया मुख्तार अंसारी के साम्राज्य पर लगातार चोट जारी है। अब फरार पत्नी आफशा अंसारी पर भी जो कार्रवाई है वो बढ़ती जा रही है, शिकंजा कसता जा रहा है। राहुल जी हमारे साथ जिस तरह से रोजाना चर्चा में मौजूद रहते हैं, पूर्वांचल की एक एक खबर पर जागरूक रहते हैं, आज इनसे हम जानेंगे। राहुल जी, मुख्तार अंसारी और आफशा अंसारी, इसे लेकर आज का अपडेट क्या है? आज पुलिस ने उनका करीब 8,90,000 कुछ का एक खाता था उनका SBI बैंक में, उसको सीज किया है लगातार। क्योंकि मुख्तार अंसारी जब से जेल में अंदर थे उसके बाद से उनकी पत्नी लगभग फरार है। उनको लगातार पुलिस ढूंढ रही है, नोटिस जारी हुए हैं, घरों पर कई बार नोटिस छपा कर चुकी है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। देश में हैं भी या नहीं है, बाहर कहीं है, इसका पुलिस को कोई इसकी अता पता नहीं है। तो अब क्या है कि स्टेप दर स्टेप पुलिस जो है कार्रवाई कर रही। तो अभी पुलिस के मुताबिक उनको जानकारी मिली कि शहर में SBI की एक ब्रांच में उनका खाता है। उन्होंने खंगाला तो पता चला उसमें करीब करीब 9 लाख रुपए, खाते में 8,91,000 कुछ हजार रुपए हैं। तो उसको आज उन्होंने सीज कर दिया। आप इसे कह सकते हैं कि योगी सरकार की अपराध पे चोट है। मुख्तार अंसारी का जो पूरा दबदबा रहा, जो माफियागिरी रही, अब मुख्तार अंसारी के बाद भी वो ना पनप पाए, या कई ऐसे लोग जो सोचते हैं कि वो माफियागिरी करके या दबंगई करके समाज में कुछ दबाव बना लेंगे, तो उनको भी एक बड़ा मैसेज है कि मुख्तार नहीं रहा, उसके बावजूद उसने जो पैसे इकट्ठे किए या उनको जहां खपाया गया, जो परिवार के लोगों ने जहां जहां इन्वेस्ट किया, सरकार लगातार वहां चोट कर रही है। यानी कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप रहें तब भी, और आप नहीं रहेंगे उसके बाद भी सरकार आपसे बटोरती रहेगी। तो ये एक बड़ा मैसेज है। इसके जरिए वो ये भी मैसेज है कि मुख्तार अंसारी की पत्नी जहां भी है सरेंडर करें, जो कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी होगी करेगी, नहीं तो तब तक इस तरीके की कार्रवाई आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। फरार तो चल रही हैं, उन पर इनाम भी घोषित है, और इस बीच में ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। एक चीज जानना चाहेंगे राहुल जी, जिस तरह से कहा जा रहा है अपराध की कमर तोड़ने के क्रम में ये कार्रवाई है, अभी भी खाते में इतने पैसे का होना, चूंकि आम खातों से ये ज्यादा पैसे हैं। एक आम आदमी के खाते में, आपके हमारे खाते में शायद इतने पैसे आम बात नहीं होती है, लेकिन एक और कार्रवाई लगातार जारी थी, और उस बीच में भी अगर खाते में इतना पैसा है तो आखिर साम्राज्य कितना बड़ा, क्या अंदाजा लग रहा है? आप देखिए कि मुख्तार अंसारी का साम्राज्य तो करोड़ों का है। कई जमीनों पर कब्जे, कई जगहों पर कब्जे, कई उनके व्यापार चल रहे हैं। कई लोग ऐसे कुछ भी नाम सामने आए कि वो उनके साथ पार्टनर रहे कामों में। आप ये सोचिए कि ये रकम, आज करीब 2 साल हो गए पत्नी फरार है, उसके बावजूद खाते में 9 लाख रुपए हैं। तो अगर आपके खाते में 9 लाख रुपए हैं तो आप घर पे कितना रुपया रखते होंगे? आप इसको ऐसे देखिए। तो ऐसा नहीं है, जब पत्नी फरार है तो पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया। पत्नी ने कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इस दौरान नहीं किया होगा, ATM से या गूगल पे या जो भी इसके जरिए हैं, क्योंकि अगर ऐसा करती तो पुलिस तो रडार पे रही होगी, उसको जांच लेती। तो बहुत जाहिर सी बात है कि पत्नी जब से फरार है, इस खाते से कोई लेन देन नहीं हुआ होगा। तो ये खाते में पैसा तो लंबे समय से पड़ा होगा और उसको बस फ्रीज करा दिया गया है। ये भी पुलिस की जानकारी में नहीं था, परिवार ने भी इस खाते की कोई जानकारी नहीं दी। ये पुलिस की जो सतत प्रक्रिया चल रही है जांच की, उसी जांच की कड़ी में ये सामने आया, इसको सीज किया गया। तो मुख्तार अंसारी का साम्राज्य ना तो केवल गाजीपुर या उसके आसपास के जिले आजमगढ़, जौनपुर यहीं तक सीमित नहीं था। पूरे पूर्वांचल के जो आपको जिले हैं 20-25, माना जाता है कि इन जिलों के अलावा महाराष्ट्र के कई जिलों में भी उनका अपना साम्राज्य फैला हुआ था। तो जो जो पुलिस की कड़ी में अभी खुलते जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आगे भी आपको ऐसी कार्रवाई देखने को मिलेंगी। अर्थतंत्र पर बड़ी चोट, इसे हम कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका 9 लाख रुपए अगर सीज हुआ है, अगर पिछले 1-2 साल में जब आप ये देखें कि अभी मुख्तार का बेटा भी जेल में है, तो जब ये सारी चीजें हैं, ऐसे में आपका खाता एक फ्रीज होना, और अगर आगे भी ऐसे खाते सामने आते हैं तो वो भी इसी तरीके से फ्रीज। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।